हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस रवि केमिस्ट्री। पहले दो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था वो भी हमने देखा है। नाउ आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन क्या है, गैल्वानिक सेल किस फंक्शन पर काम करता है और गैल्वानिक सेल का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है या फिर गैल्वानिक सेल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो डिस्कशन आज इस लेक्चर में हमें करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्लासरूम। Okay, let us start the galvanic cell or voltaic cell. First, remember one thing, the name galvanic cell and voltaic cell is given in the honor of scientist Luigi Galvani and Alessandro Volta. इन दोनों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था इसके इन्वेंशन में, इसीलिए उनके ऑनर में हम इसको गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली गैल्वानिक सेल क्या होता है, फिर गैल्वानिक सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो गैल्वानिक सेल is a electrochemical cell in which chemical energy is converted into electrical energy। ये सिंपल डेफिनेशन है कि गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द गैल्वानिक सेल। तो मैंने पहले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया जब मैंने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको पढ़ाया था कि गैल्वानिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, व्हाट एवर द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द गैल्वानिक सेल, इट इज द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सो अनदर वे में हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि गैल्वानिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये एक डेफिनेशन है कि हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर एक जो कंसेप्ट है स्पॉन्टेनिटी, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किए। तो थर्मोडायनामिक्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एक फैक्टर हम देखते हैं, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए निगेटिव होता है, लेकिन ये थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट हम बाद में जो लेक्चर है, क्योंकि हमें ये गैल्वानिक सेल में थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट हमें देखना ही है, तो उस वक्त हम थोड़ा ज्यादा इसको इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो गैल्वानिक सेल होता है उसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं कि गैल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, हाउ द गैल्वानिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो डेफिनेटली देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वहां पर दो इलेक्ट्रोड होंगे विच आर इमर्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल टिपिकल कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन गैल्वानिक सेल की अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहां पर आप देख सकते हो देयर आर टू हाफ सेल इलेक्ट्रोड। On the left hand side you can see one electrode and right hand side you can see the one electrode। okay, जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड में है इसको हम एनोड कहते हैं और जो राइट हैंड साइड में इसको हम कैथोड कहते हैं। अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखाई देगा कि एनोड पर यहाँ पर मैंने निगेटिव चार्ज रखा है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो एक क्वेश्चन होता है सभी के मन में कि एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे तो निगेटिव चार्ज होता है। जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा था, तो प्लीज ये जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में वो प्लीज निकाल दीजिए, क्योंकि एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई किए जाते हैं फंक्शन पर, उनपे जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर लिखे इनको हम हाफ सेल भी कह सकते हैं या फिर हाफ सेल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। दिस इज वन हाफ सेल इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द another half cell electrode। These two electrodes are connected by the salt bridge। ये जो रेड आपको डायग्राम दिख रही है, ये यू टाइप की जो हम कह सकते हैं कि जो ट्यूब है इन्वर्टेड यू टाइप की, तो उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। ठीक है, दिस सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू हाफ सेल इलेक्ट्रोड। देखिए गैल्वानिक सेल में दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। ठीक है, एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिएक्शन लिखी है
डेफिनेटली हम सभी को पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो एनोड पर मैंने यहां पर ऑक्सीडेशन लिखा है, मेटल है, आप नॉन मेटल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, दिस इज सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और अभी कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए ये मेटल आयन है, मेटल आयन एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू मेटल, ये रिडक्शन है, क्योंकि आप सभी को पता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन। अभी इन रिएक्शन का एनोड और कैथोड पर जो चार्ज एक्वायर हुआ है उससे क्या रिलेशन है, ये पहले हम देखेंगे। सी हियर, व्हेनेवर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन एनोड, जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, तब ये जो मेटल है, ये मेटल क्या करता है, वहां पर ये आप नीचे जो डायग्राम दी है मैंने एनोड की, यहां पर आप देख सकते हो, तो ये मेटल क्या करता है, मेटल एंटर्स इनटू द सॉल्यूशन आफ्टर ऑक्सीडेशन। ओके, मेटल सॉल्यूशन में एंटर करता है ऑक्सीडेशन के बाद, और मेटल जो एंटर करता है तो कैसे एंटर करता है, एज अ पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन की तरह क्या करता है, एंटर करता है बाय लीविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है तो छोड़ देता है, कहां पर, इलेक्ट्रोड पर छोड़ देता है। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के वक्त यहां पर क्या होता है कि मेटल जो है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल आयन में, और मेटल आयन कहां पर एंटर करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन जब मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर एंटर करता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रह जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हेंस द एनोड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। एनोड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट कैथोड। अभी हम कैथोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैथोड पर जनरली क्या होता है, रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है या फिर नॉन मेटल आयन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन सॉरी दे विल एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड पे से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल में। अभी कैथोड से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिए, इसलिए कैथोड पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कैथोड से कम हो गई, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नाउ व्हेन दिस टू सेल्स आर connected with each other, you can see here the potential of anode is less, that is negative potential, and potential of cathode is higher or greater, that is positive potential. And we know that if there is a potential difference, then electricity can be conducted, electricity वहां से क्या होती है, कंडक्ट होती है। So ये दो इलेक्ट्रोड है जहां पर दोनों के पोटेंशियल अलग होते हैं। जनरली देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड का पोटेंशियल कम होता है, जनरली निगेटिव होता है, और कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है, जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एनोड की टेंडेंसी होती है कि वहां पर ऑक्सीडेशन ऑकर होता है और यहां पर जो है तो रिडक्शन होता है। तो ये दोनों जो फैक्ट है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखना है हमें, क्योंकि ये अराइज होता है कि ये दो इलेक्ट्रोड जो है तो मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, और समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन will be same and they can neutralize each other, तो क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, साइंटिस्ट ने सोचा नहीं होगा, यस डेफिनेटली ये भी सोचा था, और इसीलिए दो हाफ सेल इलेक्ट्रोड हम अलग रखते हैं, और उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते वक्त हमें यूज करना होता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक सिंपली एक यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि केसीएल और अगर जेल का एक मिक्सचर होता है, वो उसमें फिलअप किया जाता है, एंड देन बोथ एंड्स आर पैक विद द ग्लास वूल। ओके, ग्लास वूल जो पैकिंग होती है, प्लग होता है, उससे दोनों पैक किया जाता है, एंड दैट KCl प्लस अगर जेल सॉल्यूशन इन दैट ट्यूब इज फिल्ड। ओके, एंड दैट ट्यूब इज नथिंग बट द सॉल्ट ब्रिज, और यहां पर ऐड की जाती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है सॉल्ट ब्रिज का, यहां पर मैंने सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस रखे। इफ यू आर लकी, सो एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो वहां पर 3 सिग्निफिकेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट टू हाफ सेल, मतलब दोनों हाफ सेल इलेक्ट्रोड जो है तो उनको कनेक्ट करने का काम करता है। सेकंड वन, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इन द सेल, वो सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है, इससे सेल की लाइफ इंक्रीज होती है।
लास्ट वन, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। वो जो इलेक्ट्रोड की मिक्सिंग हो सकती है तो वो मिक्सिंग नहीं होने देता है, वो प्रिवेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी आइडिया अबाउट द गैल्वानिक सेल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ गैल्वानिक सेल इज रिप्रेजेंटेड, गैल्वानिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो हम देखते हैं। ओके, चलो अभी हम देखते हैं कि गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या फिर गैल्वानिक सेल को कैसे नोटिफाई किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। देखो एग्जाम में आपको कभी कभी गैल्वानिक सेल की रिएक्शन दी जाती है और आपको सेल का नोटेशन कंस्ट्रक्ट करना होता है। दूसरा, आपको सेल नोटेशन दिया जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सेल नोटेशन यू हैव टू राइट डाउन द सेल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली कि हम गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किए, और ये एक शॉर्टेस्ट आइडिया होती है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गैल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है या फिर रिएक्शन क्या होती है गैल्वानिक सेल में। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एक टिपिकल गैल्वानिक सेल है, आप इसको डैनियल सेल भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन में सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स द सेल नोटेशन, कि सेल नोटेशन कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिंक गेट कन्वर्टेड इनटू Zn+2 आयंस विथ लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जो एनोड पे रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, तो एनोड पे Copper+2 आयन गेट रिड्यूस्ड टू कॉपर, ओके। ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को मैं लिखना चाहूँ हाफ सेल ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिडक्शन में, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इस रिएक्शन को। देखिए Zn कन्वर्टिंग टू Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप कह सकते हो हाफ सेल ऑक्सीडेशन, ओके। दूसरी रिएक्शन में यहां पर लिखता हूं Copper+2 in the aqueous solution, okay, +2 electrons convert into copper solid, okay. This will be the half cell reduction. ये क्या होगा, हाफ सेल रिडक्शन होगा। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन यहां पर लिखता हूं, आई विल राइट अ नेट सेल रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन जो, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल हियर, सो आई कैन राइट हियर रिएक्शन Zn solid plus Copper+2 in aqueous solution convert into Zn+2 in aqueous solution and gives copper solid। एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, सिंपल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो गैल्वानिक सेल में होती है, ठीक है। अभी इस रिएक्शन को या फिर इस सेल को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन मुझे दिया है, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन भी आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिला है ये है कॉपर प्लस का 1 मोलर और जिंक का भी कितना है 1 मोलर है, और अभी मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है। सो आई कैन राइट हियर दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। और यहां पर मैं लिख सकता हूं ये रिएक्शन जो है तो वो है ऑक्सीडेशन, और ये जो रिएक्शन है ये है रिडक्शन, मतलब Copper+2 आयन का रिडक्शन हुआ है और जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सेल रिप्रेजेंट करना है, तो सेल रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, तो उस तरह से हम यहां पर लिखेंगे। कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन याद नहीं रखने, बस अप्लाई करने, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप इजीली किसी भी सेल गैल्वानिक सेल को नोटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। देखिए जब भी कभी सेल नोटेशन लिखा जाता है तो सेल नोटेशन में हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे डायग्राम है ना उसी तरह से लिखना है। डायग्राम में एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है मैंने, एनोड, और राइट हैंड साइड में क्या होता है कैथोड। तो उसी तरह से सेल नोटेशन में भी आपको जो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है वहां पर आपको लिखना है एनोड, ओके, और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आपको लिखना है कैथोड। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। इस डायग्राम के हिसाब से मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। जो रिएक्शन है उस हिसाब से यहां पर लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन हुआ है तो मतलब ये एनोड है, रिडक्शन हुआ है मतलब ये कैथोड है। तो आपको सेल नोटेशन लिखते समय क्या करना होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को आपको एनोड मेटल लिखना होता है, यहां पर कैथोड लिखना होता है, ठीक है। ये सिर्फ मेटल के बारे में। अगर नॉन मेटल होते हैं
मतलब गैसियस होते हैं, उस वक्त आपको गैस लिखना होता है, साथ में गैस के सपोर्ट के लिए जो भी मेटल जनरली हम प्लेटिनम यूज करते हैं वो भी लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बताता हूं, सपोज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है तो वहां पर आपको हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, बट हाइड्रोजन इज गैस, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। सो उस टाइम में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा H2 सपोर्टेड बाय प्लेटिनम। ठीक है, तो मेटल है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर गैसियस या फिर नॉन मेटल है तो फिर आपको ये लिखना होता है, सपोर्टर जो होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, ये हो गया सिर्फ एनोड और कैथोड के बारे में। अभी उनके जो कोआयन है, कोआयन मतलब जिंक का कोआयन कौन सा है यहाँ पर Zn+2, कॉपर का कोआयन कौन सा है, Copper+2। तो इन द मिडल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड यू हैव टू राइट डाउन द आयंस, आपको आयंस वहां पर क्या होते हैं, लिखने होते हैं। जनरली जब मेटल होता है तो मेटल लिखते हैं, नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल डायरेक्टली लिखा जाता है, और जो मेटल आयन, नॉन मेटल आयन होते हैं वो बाद में राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Zn का जो कॉम्प्लीमेंट्री आयन है या फिर उसका कोआयन है वो है Zn+2, और कॉपर का जो है तो वो है Copper+2। ओके, एंड नाउ both these are connected with the help of short bridge। ये शॉर्ट ब्रिज से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, सो इजीली यहां पर आपको दिखाई देगा कि Zn गेट कन्वर्टेड इनटू Zn+2। ये सिंपल कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ है, Copper+2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो सिंपली यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। इतना इजी है। ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर, और रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। ओके, सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि सेल रिएक्शन से हम सेल नोटेशन कैसे लिख सकते हैं। नाउ अगर आपको सेल नोटेशन दिया गया है तो विद द हेल्प ऑफ दैट सेल नोटेशन हाउ यू कैन गिव अ सेल रिएक्शन फॉर द सेम सेल। ओके, मतलब अगर आपको सेल नोटेशन दिया है तो उसके लिए सेल रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल ही ले रहा हूँ लेक्चर में, लेकिन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है या जितने भी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम 2 या 3 लेक्चर लेने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, और ऐसे जो एग्जाम्पल्स है उसके लिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पहले अंडरस्टैंड कीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपकी जो स्टेट बोर्ड्स की बुक होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, या फिर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई बुक्स होती है तो वहां से कुछ एग्जांपल लीजिए। ओके, और डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल नोटेशन फॉर द फर्स्ट सेल। जो पहला सेल है मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहला सेल दैट इज द H2 विद प्लैटिनम। मैंने पहले कहा है नॉन मेटल होता है तो प्लैटिनम सपोर्ट होता है उसको, और प्रेशर लिखा जाता है। एक्चुअली गैस हमें कंट्रोल करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। So H plus, the Ag plus and okay, so all of you know that ये जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनोड। ओके, और ये जो होता है तो ये क्या होता है, कैथोड। तो हम सभी को पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हमें लिखना है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा एग्जैक्टली, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में अजम्पशन करना है हमें कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, H2 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस आयंस विथ लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए, गैसियस स्टेट में है और ये एक्वियस फॉर्म में, ये आपको पता होना चाहिए। अभी दूसरी रिएक्शन हमें देखनी है, कौन सी, रिडक्शन। अभी रिडक्शन में क्या है, सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर प्लस, वी डेफिनेटली नो दैट it will abstract 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन abstract करेगा and will convert into silver solid। ये पहले aqueous था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होते। देखिए जब रेडॉक्स रिएक्शन हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इन ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स abstracted in the रिडक्शन। तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें दोनों तरफ क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ओके, so 2 electrons will be there, 2 electrons will be there, and now I am going to write a complete cell reaction। देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में होता है तो आप थोड़ा सा डिटेल में लिखिए, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फाइनल रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल, एंड नाउ हाउ कैन आई राइट अ रिएक्शन, H2 प्लैटिनम प्लस 2 Ag प्लस
ये वॉलंटरी है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट. ओके, विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस इनटू 2H. सॉरी, दिस विल बी aqueous. ये aqueous है, वैसे ये गैसियस स्टेट में. So this is a simple cell reaction which we have identified on the basis of the given cell. ये सेल के बेसिस पर हमने किए. अभी क्या करेंगे हम, सिमिलर जो रिएक्शन हमें दिए लीड के लिए, उस रिएक्शन के लिए या फिर उस सेल नोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस सी. ये आई होप कि ये आप सबको समझ में आ गया होगा. तो अभी मूव करते हैं हम लीड की तरफ, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ. सो लेट अस सी व्हाट इज द सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ये हम देखते हैं. ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है हमें, सेकेंड एग्जाम्पल को फिर से एक बार लिख लेते हैं. सेकेंड जो एग्जाम्पल है, लीड सॉलिड प्लस कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एंड. यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, जब नोटेशन लिखोगे तब लिखो. तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन. अब सभी को पता है ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर. एनोड कहां पर होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड कहां पर होता है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लीड गेट कन्वर्टेड इनटू लीड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसको आप यहां पर सॉलिड लिखिए, इसको आप एक्वियस लिखिए. ठीक है, नाउ रिडक्शन में क्या होगा, क्या है, सिल्वर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू सिल्वर सॉलिड. अगेन यू शुड बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां पर कितने लाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे. तो 2, यहां पर भी कितने होंगे, 2, और यहां पर भी कितने होंगे, 2. सो ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल. ओके, सो द रिएक्शन विल बी लीड सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस aqueous convert into lead plus 2 aqueous plus 2 silver solid. So this is a redox reaction or this is a cell reaction. Okay, all these are the spontaneous. जो भी हम लिखते हैं सेल नोटेशन हम spontaneous रेडॉक्स रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द गैल्वानिक सेल. जो इंट्रोडक्टरी आइडिया थी गैल्वानिक सेल की हमने देखी है. गैल्वानिक सेल एग्जैक्टली कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एनोड पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट भी हमने देखा. उसके बाद में सेल नोटेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी सेल को, सेल नोटेशन से हम रिएक्शंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमने देखा. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ गैल्वानिक सेल, दैट इज डैनियल सेल. उसके बाद में जो इलेक्ट्रोड के टाइप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड के टाइप हम देखने वाले हैं. रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हमें स्टडी करने, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ गैल्वानिक सेल. सो फॉर टुडेज लेक्चर it is sufficient. Okay, please listen lecture carefully, access the lecture carefully. Okay, make down the notes. Okay, and try to solve the example. Okay, अगर जो example आप खुद से solve कर सकते हो तो उसको solve करने की कोशिश कीजिए. कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे जो आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, उनको भी आप इसका बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. Okay.